हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन से अक्सर क्वेश्चन आते जाते रहता है। हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी के खास करके इस टॉपिक से भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख उद्योग जो है उसको बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक औद्योगिकरण का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो उसे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कही जाती है। तो स्टार दे करके आप लिखिएगा, जो आधुनिक, अब लिखिएगा आधुनिक औद्योगिक क्रांति के, या औद्योगिकरण लिख सकते हैं, करण के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक औद्योगिकरण का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसका? डलहौजी को कही जाती है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिकीकरण की जनक के रूप में जानी जाती है हमारे इतिहासकारों के अनुसार। इसके साथ साथ भारत में औद्योगिक ढंग से प्रथम सफलतम सूती वस्त्र की जो स्थापना हुआ था, जो कोलकाता में किया गया था। प्रथम जो है भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम सफलतम लिख सकते हैं, सफलतम सूती वस्त्र की स्थापना, सूती वस्त्र की स्थापना, प्रथम सफलतम सूती वस्त्र की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में। प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना अगर बोल सकते हैं तो 1854 में हुआ था। कहाँ पे? 1854 में बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में की गई थी। जो प्रथम बार ये की गई थी बम्बई में कवास जी डावर के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? कपास नहीं, कवास है। कवास डी डावर के द्वारा, या जी डावर के द्वारा, किसी बुक में जी लिखा हुआ रहता है। जी डावर के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। कवास जी डावर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो 1854 में बम्बई में प्रथम सफलतम सूती वस्त्र की स्थापना किया था। भारत में सफलतम जूट उद्योग अगर कहीं किया गया था तो वो कोलकाता में किया गया था। आप लिख सकते हैं, भारत में प्रथम सफलतम जूट कारखाना, जूट उद्योग कहीं खोली गई थी तो कोलकाता में खोली गई थी। लेकिन कोलकाता ऑप्शन में नहीं रहता। कोलकाता के रिसरा रहता दिया हुआ। कोलकाता के ऑप्शन में रहता, सी में रहता है, ऑप्शन नंबर सी में रिसरा दिया हुआ रहता है। तो कोलकाता के रिसरा में किया गया था। रिसरा में किया गया था। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो चुका है। सबसे प्रथम सूती वस्त्र की अगर पूछा जाए जो कहाँ पे है, तो मुंबई में किया गया था। जो सूती वस्त्र सफलता था 1854 में किया गया था। ये कवास जी डावर के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ भारत में प्रथम सफलतम जूट उद्योग कलकत्ता के रिसरा में किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता के रिसरा में किया गया था। इसके साथ साथ इससे और क्वेश्चन आता है, सूती वस्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान किसका है? सूती वस्त्र उद्योग में
प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान अगर किसी का है तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया है। मुंबई को सूती की राजधानी भी कहा जाता है। सूती वस्त्र की अगर राजधानी या सूती की राजधानी कही जाए तो मुंबई को सूती वस्त्र या सूती वस्त्र के राजधानी कहा जाता है। क्या चीज कही जाती है? कहा जाता है। मुंबई को क्या चीज? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कही जाती है? क्वेश्चन अक्सर आता है। तो मुंबई को कही जाती है सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी इससे रिलेटेड पढ़ लेता हूँ। एक है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर साथ साथ पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। क्या चीज? बोस्टन भी कही जाती है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत के मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कही जाती है। एक क्वेश्चन और है, उत्तर भारत के मैनचेस्टर तो कहा जाता है कानपुर के, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो लिखिएगा दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? कोयम्बटूर को कही जाती है। तो इसे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया। एक क्वेश्चन अगर और लिखना चाहते हैं तो अगर जूट में उसको पढ़ाएंगे, अगर यहीं पे लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। जो जूट जो होता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। फाइबर कहते, जूट को क्या चीज कहते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। इसमें क्या है? भारत के प्रमुख उद्योग है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। आधुनिक औद्योगिकरण के जनक लॉर्ड डलहौजी के कहा जाता है। भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम सफलतम सूती वस्त्र की स्थापना 1854 के बंबई में किया गया था। कवास जी डावर के द्वारा इसको किया गया था। इसके साथ साथ भारत में प्रथम सफलता जूट उद्योग कोलकाता के रिसरा में किया गया था, क्योंकि रिसरा इसीलिए रहता है जो कोलकाता ऑप्शन से हटा दिया जाता है। कोलकाता को ऑप्शन से हटा दिया जाता है, क्या चीज रहता है? रिसरा रहता है। इसके साथ साथ सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान महाराष्ट्र के है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कही जाती है। इसके साथ साथ अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का बोस्टन भी कही जाती है। इसके साथ साथ कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर कही जाती है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कही जाती है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है। क्या चीज के नाम से? गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ जूट उद्योग के क्षेत्र में प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल कोलकाता को माना जाता है। जूट उत्पादन में जूट उद्योग लिख सकते हैं। उद्योग
में भारत का प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल पश्चिम वेस्ट बंगाल को मानी जाती है। अगर वेस्ट बंगाल में भी कोई अगर स्थान अगर पूछ सके तो बैरकपुर लिखिएगा। क्या चीज? बैरकपुर। वेस्ट बंगाल के ही बैरकपुर पड़ता है, जो जूट अनुसंधान केंद्र माना जाता है। इसका ही जूट अनुसंधान केंद्र माना जाता है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे इसको बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र के बात किया जाए तो उसके बारे में थोड़ा सा नहीं मैं आपको चर्चा में ला देता हूँ। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में पहला स्थान अगर कोई है तो हमारा प्यारा सा राज्य पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। क्या चीज में? ऊनी वस्त्र के मामले में। क्या चीज के मामले में? ऊनी वस्त्र के मामले में। ऊनी वस्त्र के मामले में भारत का पहला स्थान कोई है। क्या चीज? पहला स्थान अगर कोई है तो कौन सा है? तो भारत का पहला स्थान कोई है तो कौन है मेरे भाई? पंजाब है। स्थान पंजाब को मानी जाती है। पहला स्थान कौन है? तो पंजाब को मानी जाती है। पंजाब के लुधियाना या हजियारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पंजाब के ये कौन सी? लुधियाना। पंजाब के लुधियाना जो है, जो हजियारी उद्योग के लिए मानी जाती है। आप लोग को बहुत आदमियों को ये समझ में नहीं आया होगा जो हजियारी क्या चीज होती है। हजियारी वस्त्र होती है जो अंदर की वस्त्र होती है, जिसमें कि गंजी, जंघिया, ये सब जितना भी चीजें हैं जो हजियारी वस्त्र के तौर पे ये सब आती है। इसके साथ साथ भारत में प्रथम सफलतम लौह इस्पात की अगर बात किया जाए तो 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कुल्टी में लौह इस्पात। लौह इस्पात जो है, जो भारत के प्रथम स्थान अगर है तो सबसे प्रथम बार 1874 में खोली गई थी। कहाँ? बंगाल की, या लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल की कुल्टी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कुल्टी में स्थापित किया गया। इसका नाम बराकर लोहा इस्पात उद्योग था। क्या चीज था इसका नाम? बराकर लोहा इस्पात उद्योग था। इसका नाम क्या चीज था? तो बराकर लोहा इस्पात था। तो सिंपल सी बात किया जाए तो लौह इस्पात 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में की गई थी। इसका नाम बराकर लोहा इस्पात के नाम से या उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ से कच्चा लोहा का उत्पादन किया जाता था। क्या चीज? यहाँ से क्या चीज का? कच्चा लोहा का उत्पादन किया जाता था। कच्चा लोहा का यहाँ से उत्पादन किया जाता था। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। अगर डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट्स में भी कर दे सकते हैं। जो जितना हो सके मैं जरूर उसको
आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। कच्चा मालों के लिए कच्चा जो लोहा था इसके लिए उस उत्पादन के लिए कहाँ पे थे, तो बराकर लोहा इस्पात उद्योग था जो बंगाल के कुल्टी में था। कहाँ पे था, बंगाल के कुल्टी में था। इसके साथ साथ 1907 ईस्वी में, इसके साथ साथ 1907 ईस्वी में, कब, इसके साथ साथ 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा वर्तमान झारखंड के साकची जमशेदपुर में ये साकची पड़ती है। में टाटा आयरन एंड स्टील मतलब टिस्को की स्थापना किया गया था। किसको, टिस्को की स्थापना किया गया था। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। जो ये जमशेदपुर में किया गया था, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, यह झारखंड में पड़ता है। इसके साथ साथ 1918 में निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात और इस्पात उद्योग की दूसरी कंपनी की स्थापना किया गया था, जो वेस्ट बंगाल की बर्नपुल में किया गया था। ई टिस्को की स्थापना किया गया था 1918 में किसकी स्थापना किया गया था, तो ई टिस्को का मतलब होता है इंडियन ई टिस्को का मतलब होता है इंडियन टाटा आयरोनेट स्टील एंड कंपनी हो सकता है। क्या चीज हुआ, कंपनी। इसकी स्थापना जो की गई थी 1918 में किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, ये निजी क्षेत्र के लिए किया गया था, जो सभी के लिए था। ये निजी क्षेत्र जो लोहा इस्पात उद्योग, लोहा की दूसरी कंपनी थी। दूसरा कंपनी थी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और अक्सर आता है, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब था, ये पहले ध्यान में रखिएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना ये कब से कब चला था, 1956 से 61 के बीच ये दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। 1956 से कब के बीच, 1956 से 61 के बीच में ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। इसमें जो था, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके साथ साथ ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में, जर्मनी की मदद से उड़ीसा के राउरकेला में, और ऐसे बहुत सारे के आया था। लेकिन दूसरे के अंतर्गत में मैं देख रहा हूँ, दूसरा के अंतर्गत में एक कंपनी पहले लिखिएगा। एक में है जो ये ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में
इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्या चीज की गई थी? स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ जर्मनी की मदद से उड़ीसा के राउरकेला में किया गया था। कहाँ पे? जर्मनी की मदद से, जर्मनी के मदद से, क्या चीज की मदद से? जर्मनी के उड़ीसा के राउरकेला, क्या है? उड़ीसा के राउरकेला में ये स्टील या लौह इस्पात की नींव डाली गई थी। इसके साथ साथ रूस के मदद से वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। किसके? तो रूस की मदद से वर्तमान में छत्तीसगढ़ के भिलाई लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। ये सब क्वेश्चन है जो सभी चीज के आप ध्यान रखिएगा। और ये सब जितना भी था जो सेल के अंतर्गत आता था। सेल कंपनी, सेल का मतलब होती है स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडियन लिमिटेड। ये सभी स्टार देकर के लिखेगा। ये सभी सेल कंपनी के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। सेल का मतलब ही होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेल के अंतर्गत ये सारी कंपनियां आती है। इसके साथ साथ एक भेल कंपनियां होता है, जो इसको बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। भेल होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जो होता है LTD लिमिटेड, इसका स्थापना 1964 में किया गया था। भेल की स्थापना अक्सर क्वेश्चन पूछता है। भेल स्टील सेल भेल एक गेल होता है। एक क्या होता है? गेल होता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब क्वेश्चन आते जाते रहता है, इसको देख लीजिएगा एकदम अपना स्तर से। एक और है जो पंचवर्षीय योजना के तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ क्वेश्चन इसमें से आप देख लीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत थर्ड पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ और आई थी, जिससे कि हम कह सकते हैं बोकारो में पूर्व सोवियत रूस की सहायता से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो ये 1964 की बात है, जो 1964 में बोकारो में क्या चीज की गई थी? बोकारो में पूर्व सोवियत रूस, यानी कि पूर्व सोवियत
रूस की सहायता से कंपनी की स्थापना किया गया था। किसका? लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। इसको आप देख लीजिएगा। 1964 में ये जनवरी पड़ता है, जो शायद 29 जनवरी था, 29 जनवरी को पड़ता है। इसके साथ साथ एक और है, 1972 से लोहा का उत्पादन प्रारंभ करना शुरू हो चुका था। 1972 से लोहा का प्रारंभ, 1972 से लोहा का प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ चौथी पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन आते रहता है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना भी आप लिख सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो हुई थी, जो पंचवर्षीय काल में विशाखापट्टनम में, जो देश के पूर्वी तट का स्थान पड़ता है, वहाँ प्रथम लोहा इस्पात या संयंत्र कह सकते हैं, इस्पात संयंत्र था। कहाँ पे था? तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में देश के पूर्वी तट का प्रथम लोहा इस्पात, क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र था। लोहा इस्पात संयंत्र था। इसके साथ साथ इसी पंचवर्षीय योजना के काल में कर्नाटक विजयनगर इस्पात संयंत्र था लाया गया था, जो तमिलनाडु के श्रीशैलम में लाई गई थी। इसी पर पंचवर्षीय योजना के तहत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत कह सकते हैं कर्नाटका के विजयनगर इस्पात संयंत्र था। इस्पात संयंत्र था, विजयनगर इस्पात संयंत्र था। एक था जो तमिलनाडु में था, एक तमिलनाडु के किस स्थान पर था? तो श्रीशैलम के, कहाँ पे? श्रीशैलम के स्थान पे था। इसके साथ साथ वर्तमान समय में लोहा इस्पात के उत्पादन में प्रथम स्थान अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है। वर्तमान में लोहा इस्पात का, वर्तमान में लोहा इस्पात में उत्पादन में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ को दी गई है। किसको? छत्तीसगढ़। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूँ।
यहाँ से ऊनी वेस्ट आती है। इसके साथ साथ 1907 से हम लोहा इस्पात के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बराकर लोहा इस्पात उद्योग जो था, जो बनाई गई थी कहाँ से, तो बंगाल के कुल्लिटी में। इसके साथ साथ लोहा का उत्पादन किया गया था, कच्चा लोहा का उत्पादन यहीं से की गई थी। इसके साथ साथ 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा वर्तमान झारखंड के साकची, जिसे कि जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये टिस्को की स्थापना किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था। 1918 ईस्वी में आई टिस्को, जिसे इंडियन आयरोनेट स्टील कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग की दूसरी कंपनी थी। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 के बीच में था। इसमें ब्रिटेन की मदद से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में औद्योगिक हम कह सकते हैं इस्पात उद्योग का, लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना किया गया था। और ब्रिटेन के मदद से उड़ीसा के रावकेला में किया गया था, और रूस के मदद से छत्तीसगढ़ के भिलाई में किया गया था। इसके साथ साथ इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। उसके बाद में ये सभी जितने भी कंपनियां के अभी नाम बताए थे, ये सेल कंपनी के अंतर्गत आता था। इसके साथ साथ स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड आई। उसके बाद में भेल आया। भेल का पूरा नाम होती है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। गेल हुआ। गेल की फुल फॉर्म अगर होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 ईस्वी में बोकारो के पूर्व सोवियत रूस की सहायता से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। ये 29 जनवरी का दिन था। इसके साथ साथ 1972 से लोहा एवं का प्रारंभ शुरू कर दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो विशाखापट्टनम में देश के पूर्वी तट का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र था। इसी के साथ साथ इसी पंचवर्षीय योजना के तहत कर्नाटक के विजयनगर में इस इस्पात संयंत्र था। इसके साथ साथ तमिलनाडु के श्रीशैलम में था। वर्तमान में लोहा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान अगर कोई है तो वो है कौन, छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। एक क्वेश्चन और है जो आप यहाँ से आयरन या एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की यहाँ से प्रारंभ करेंगे। एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। एल्युमिनियम की स्थापना कैसे कैसे किया गया था। भारत में प्रथम सफलतम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1935 में वेस्ट बंगाल के आसनसोल में किया गया था। कहाँ पे, आसनसोल में। जो कब किया गया था, 1935 में, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके साथ साथ एल्युमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। किसके नाम से, एल्युमिनियम लिमिटेड। एल्युमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसके स्थापित किया गया था। 1938 में झारखंड के मूरी में और स्थापित किया गया था। कहाँ पे, इसके साथ साथ झारखंड के मूरी में इसकी स्थापित किया गया था। मूरी में कहाँ पे पड़ता है मूरी, तो ये झारखंड में पड़ता है। कब किया गया था,
तो ये 1938 में किया गया था। इसके साथ साथ एक और स्थापना हुई थी 1943 में। 1943 में आप याद रखिएगा, ये केरल में ही हुआ था। कहाँ? केरल के अल्लारमपुर में। केरल के अल्लारमपुर। अल्लारमपुर में किसकी स्थापना हुआ था? तो ये स्टील की स्थापना किया गया था। इसमें भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उड़ीसा के हीराकुंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया था। उड़ीसा की हम कह सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की हम लिख सकते हैं, इसमें उड़ीसा की हीराकुंड में उड़ीसा की हीराकुंड में एल्युमिनियम की स्थापना किया गया था। एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया था। एल्युमिनियम की स्थापना यहाँ से की गई थी। इसके साथ साथ एल्युमिनियम जो था, इसका नाम था जो इंडाल्को नाम था। क्या था? इंडाल्को। अब इंडाल्को का मतलब ही होती है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इसका नाम ही होती है। इसी पंचवर्षीय योजना के काल में यूएसए के मदद से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। हिंडाल्को सेकेंड पंचवर्षीय योजना के काल में, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के काल में यूएसए अमेरिका के मदद से उत्तर प्रदेश के कौन? रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। हिंडाल्को मतलब ही होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ तीसरा पंचवर्षीय योजना आती है। क्या चीज आती है? थर्ड पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना आती है। तीसरा पंचवर्षीय योजना के में क्या था? इसमें पूर्व सोवियत के मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाल्को की स्थापना किया गया था। बाल्को क्या है? बाल्को का मतलब ही होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी। भाल्को की स्थापना किया गया था। कब किया गया था भाल्को की स्थापना? तो भाल्को की ये स्थापना की गई थी। कहाँ पे किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये सोवियत संघ के सोवियत संघ जो रूस की मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा में किया गया था। कोरबा में किया गया था।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में ये की गई थी। इसके साथ साथ इसमें और पढ़ना है तो इसी पंचवर्षीय योजना के काल में इटली की मदद से तमिलनाडु के चेन्नई में मालको की स्थापना किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के काल में मालको किसका, मालको की मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया था। इसके साथ साथ छठी पंचवर्षीय योजना के काल में फ्रांस की मदद से उड़ीसा के कोरापुर में, फ्रांस की मदद से, इसके साथ साथ फ्रांस की मदद से, फ्रांस की मदद से उड़ीसा के कोरापुर में, उड़ीसा के कोरापुर में नालको की स्थापना किया गया था। नालको क्या होता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नालको क्या होता है तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी होती है, इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो भारत का सबसे बड़ा ये उद्योग है, ये एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग एल्यूमिनियम का है, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है क्या चीज तो नालको नाम है। वर्तमान समय में एल्यूमिनियम उत्पादन में पहला स्थान कोई है तो उड़ीसा है। कौन है पहला स्थान और कोई है तो उड़ीसा। एल्यूमिनियम उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है तो उड़ीसा है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम खत्म होती है। एल्यूमिनियम के बारे में एक दफ़ा फिर से पढ़ लेता हूँ, एल्यूमिनियम की कंपनी के बारे में। यहाँ से एल्यूमिनियम आसनसोल में, जो कि 1935 में वेस्ट बंगाल में एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी, जो 1935 के बाद है। उसके साथ साथ झारखंड के मुरी में 1938 में की गई थी। इसके साथ साथ 1943 में केरला में, जिसे कि अल्लारमपुर में इसकी स्थापना किया था एल्यूमिनियम कंपनी के। उसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना के काल में उड़ीसा के हीराकुंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना किया गया था। उसके बाद में इंडाल्को की स्थापना की गई थी। इंडाल्को क्या चीज था तो इंडाल्को जो थी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी थी। यूएसए की मदद से यूपी को रेनागुड में हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। ये किसके, यहाँ पे आप स्टार दे करके लिख सकते हैं। यूएसए क्या होती है, अमेरिका होती है। अमेरिका की मदद से यूपी में के रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ थर्ड पंचवर्षीय योजना, जिसे कि बाल्को की स्थापना किया गया था। बाल्को क्या होती है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी होती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी सोवियत संघ के रूस की मदद से छत्तीसगढ़ की कोरबा में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इसी पंचवर्षीय योजना के काल में मालको की स्थापना किया गया था, जो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी था। इसके साथ साथ फ्रांस की मदद से उड़ीसा के कोरापुर में नालको की स्थापना किया गया था। क्या जी, नालको के नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना इसी में किया गया था। एल्यूमिनियम का भारत का सबसे बड़ा उद्योग अगर कहीं है
तो कोई है तो ये नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो उड़ीसा। इसके साथ साथ चीनी क्रांति थोड़ा सा नहीं बचा हुआ है, जो चीनी क्रांति थोड़ा सा नहीं पढ़ लेते हैं। चीनी क्रांति में थोड़ा सा नहीं इम्पोर्टेंट है, वो देख लेंगे। और इसके साथ साथ चीनी के साथ साथ थोड़ा सा सीमेंट के बारे में देखेंगे। और यहीं पे आज का सेवा को विराम दूंगा। चीनी क्रांति को देखता हूँ। चीनी क्या चीज है? चीनी उत्पादन। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान कोई है तो महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादन में कहाँ पे है? महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान। अगर सेकेंड है तो यूपी दिया गया है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग में कहाँ पे सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। इसके साथ साथ भारत का प्रथम सफलतम चीनी उद्योग की स्थापना हमारा प्यारा सा देश में प्यारा सा राज्य बिहार को माना जाता है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, जो भारत का प्रथम सफलतम चीनी उद्योग की स्थापना बिहार के छापरा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? छपरा में ये की गई थी। ये 1903 में हुआ था। कब किया गया था? ये 1903 में किया गया था। गन्ना से ही सुक्रोज बनता है और सुक्रोज से हमें चीनी बनता है। चीनी के अगर सूत्र अगर कोई पूछे तो C12H22O11 होती है, चीनी का सूत्र होती है। गन्ना से क्या चीज बनता है? तो गन्ना से सुक्रोज बनता है, सुक्रोज बनती है और सुक्रोज से हमें चीनी की प्राप्ति होती है। क्या चीज का? चीनी की प्राप्ति यहीं से होती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। इससे इतना ही क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, सीमेंट उद्योग से संबंधित कुछ देख लेता हूं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट सीमेंट उद्योग के बारे में अगर कहे तो सीमेंट का जमना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सीमेंट का जमना, अब लिखिएगा, सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है, सीमेंट का जमना ही होती है। अगर सीमेंट की खोज अगर कोई किया है तो जोसेफ स्वेडन ने किया था। जोसेफ स्वेडन ने किसका स्थापना किया था? ये खोज किया था। किसकी? तो सीमेंट की ये खोज की थी। इसके साथ साथ पोर्टलैंड है, इसको अगर कह सकते हैं, जो जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें एल्युमिनियम पाई जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाई जाती है सीमेंट में। सीमेंट में क्या चीज़ पाया जाता है? सीमेंट में पाई जाने वाली तत्व इसके बारे में थोड़ा सा नहीं आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि इससे कहीं क्वेश्चन अगर आ जाए। अगर ट्री के एक बनाए हैं, अगर ट्रिक आपको याद हो जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्रिक में है चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। चू से होगा चूना पत्थर, क्या चीज होगा?
चूना, चू से हो जाएगा चूना पत्थर, सी से होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या चीज होगा सिलिकॉन ऑक्साइड। जो सिलिकॉन ऑक्साइड क्या चीज कहता है, मजबूती प्रदान करती है। ये चूना पत्थर जमाती है, क्या चीज, जमाने के काम चूना पत्थर आती है। सिलिकॉन जो होती है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो होती है, जो मजबूती प्रदान करता है, क्या चीज, मजबूती प्रदान करती है। इसके साथ साथ ए से क्या हो सकता है, इसके बारे में एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है, जो किस लिए काम करता है, जल्दी जमने के लिए ही एल्युमिनियम ऑक्साइड के काम आते हैं। क्या चीज के लिए, जल्दी जमने के लिए। क्या चीज के लिए, तो जल्दी जमने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की काम आती है। और से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के बारे में आप लोग के पता होगा, ये कठोरता प्रदान करता है। क्या चीज, कठोरता के लिए जानी जाती है। म से होता है मैग्नीज ऑक्साइड, म से अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये होता है जो मैग्नीज ऑक्साइड जो होती है, जो ये काम आती है जल को अवशोषित करने में, अवशोषित। एक होती है जी, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं पतला लेने की प्रयत्न करता हूँ। जी होती है, जी का मतलब होती है, जी का मतलब आप लिखिएगा जिंक। क्या होती है, जिंक पाई जाती है। जी आप सही सुने हैं, जिंक। जिंक जो होती है, जो किसके लिए काम आती है, जिंक नहीं, जिप्सम होती है, जिप्सम होती है। क्या चीज, जिप्सम होती है। और जिप्सम के बारे में आप जानते होंगे, जो जल्दी जमने से रोकने के लिए काम आती है। क्या चीज है, जल्दी जमने से रोकने के लिए। तो जल्दी जो जमने से रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ट्रिक याद हुआ होगा। इसके बारे में फिर से एकदम मैं चर्चा करता हूँ। सीमेंट में पाई जाने वाली तत्व कौन कौन सी है, तो उसके लिए एक ट्रिक दिए है, चूसिए आम जी। चू से होता है चूना पत्थर, जो जमाती है, चूना पत्थर जो होता है जमाने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ सी से होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, जो मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ ए से होता है जो एल्युमिनियम होती है ऑक्साइड, जो जल्दी जमाने के लिए काम आती है। आ से आती है आयरन ऑक्साइड, जो कठोरता प्रदान करती है। म से आती है मैग्नीज ऑक्साइड, जो जल को अवशोषित करती है। इसके साथ साथ जो होती है जी से जिप्सम होती है, जो जल्दी जमने से रोकती है। ये कैसा लगा सेशन हमें जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और मेरे माइंड में चल रहा है, वो भी आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अगला नंबर है, जो अगली नंबर क्वेश्चन का जो है, जो भारत का पहला सीमेंट उद्योग गुजरात के पोरबंदर में 1914 में था। पहला अगर था 1914 में गुजरात के पोरबंदर में था। गुजरात के पोरबंदर में ये था। कब था, तो ये था 1914 में। और कह सकते हैं जो सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान अगर कोई है तो एमपी है। कौन सी है, एमपी। सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान एमपी को मानी जाती है। तो आज पे की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो अगर चाहिए और कोई डाउट है
तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो और बना सकता हूँ, देखता हूँ तो एक वीडियो और डालूंगा। इसके साथ साथ आगे परिवहन के चैप्टर चलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।